देखिए अखिलेश जी जो कहते हैं पढ़े लिखे विद्वान आदमी है, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर पंडित होता, यादव होता, दलित होता, मुस्लिम होता, उसके घर में बुलडोजर चलता। जितने कप सिरप कोडिन कप सिरप वाला जो मामला है, ईडी ने भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश में यह पहली घटना है, इतना बड़ा बृहद स्तर पर इस तरह का घोटालेबाजी नहीं हुई थी। हाँ। लोग नशीला कप सिरप पी के मर रहे हैं, और उसमें चूंकि धनंजय सिंह है, योगी जी ने उनके कहा कि इनके साथ फोटो है, तक अखिलेश जी ने कहा कि अगर मेरे से संबंध है तो चलाओ, मैं कह रहा हूँ बुलडोजर चलाओ। लेकिन सब सफाई है, लेकिन नहीं चलेगा बुलडोजर। हाँ। क्योंकि वो नीतीश के ग्रुप के हैं, भारत सरकार का खतरा मंडरा जाएगा। धनंजय सिंह के घर में बुलडोजर नहीं चलेगा, चाहे वो अभय सिंह कहे या कोई कहे। ये सब जितने बाबू साहब लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री के बड़े करीबी हैं, इसलिए बुलडोजर नहीं चलेगा। और अखिलेश जी भी चाह करके बुलडोजर नहीं चलवा पाएंगे। अखिलेश जी? हाँ, योगी जी ठीक है, उनकी रिश्तेदारी हो सकती है, हाँ, लेकिन बुलडोजर किसी ठाकुर के मकान पर अपराधी हो, दुराचारी हो, बलात्कारी हो, बेविचारी हो, नहीं चलेगा बुलडोजर। अरे योगी राज में कोई बच पाएगा? कोई गुनहगार बच पाएगा? अच्छा बताइए, कितने ठाकुर अपराधियों के घर पर बुलडोजर चला? बता दीजिए, एक भी गिना दीजिए। आप मुझे बताइए ना। ताकि धनंजय सिंह और जो करोड़ों का जो बर्खास्त सिपाही था, उसके घर पर बुलडोजर चला? बिल्कुल नहीं चलेगा, कदापि नहीं चलेगा। तो कुल मिला करके ये एनडीए गठबंधन में जितने लोग मौजूद हैं, हाँ, वो शुद्ध रूप से छटे छटाए छिनरा ग्रुप हो गया। कौन लोग? अखिलेश यादव के झूठ बोलने से बुलडोजर चलेगा? कब सिर्फ घोटाला नहीं हुआ है, या तो ईडी बोल रही है, ईडी की वहां जांच चल रही है, ईडी वाले झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, तमाम लोग गिरफ्तार हुए हैं, झूठा गिरफ्तार हुए हैं। हाँ। आप मुझे बता दीजिए, क्या आपके कोई संबंध है क्या धनंजय सिंह से? नहीं, धनंजय सिंह से आपका कोई संबंध है? माल और मिला है क्या? योगी जी के राज में कोई अपराधी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है। अरे यार, बहुत मैंने सुन लिया, झूठा है। योगी की चमचागिरी में मत पड़े रहो। मैं भी उसी प्रदेश से आता हूँ, उसी जनपद से आता हूँ। किसी भी ठाकुर नेता, ठाकुरों के नेता, अबे ब्राह्मण होता ना तो मार जूता पीटते हुए लेगा, पुलिस बंद कर देती। अबे यहाँ तो होता है। अरे योगी जी, आप बताइए, नीतीशवा छिनरपना किया तो उसकी गिरफ्तारी होगी? कतई नहीं होगी, भारत सरकार गिर जाएगी। FIR हो गई। FIR बहुत लोग होती है। आसारामवा को अगर जेल भिजवाया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भिजवाया। अरे योगी जी के राज में कोई बच पाएगा? कोई भी माफिया हो, गुंडे हो, चाहे वो कब सिरप से मामला जुड़ा हुआ हो या किसी और चीज। तो आखिर आज तक बुलडोजर कैसे, एक बर्खास्त सिपाही कि 200 करोड़ की मकान कैसे हो सकती है? 50 करोड़, करोड़ों की हवेली। आप मुझे बता दीजिए। तो बुलडोजर कहाँ नहीं चलवाते? योगी जी चलवाते हैं। आपको लग रहा है योगी जी दोहरी राजनीति कर रहे हैं? और क्या, उनकी कहानी है कि मुंह में राम बगल में छुरी, जब मौका पाऊं तो रगड़ू रेतू मूड़ी। एंटी ब्राह्मण है योगी आदित्यनाथ। अभी मोहन भागवत भगवान परशुराम का अपमान किया ना। कौन किया? मोहन भागवत। अरे आरएसएस किसी का अपमान कर सकता है? आपको लग रहा है? नहीं, बयानवा तोरे घर से आई है। हाँ, अब भाई देखिए, मोहन भागवत वो लड़की के साथ अत्याचार हुआ है, जो डॉक्टर बनने आई थी, नियुक्ति प्रमाण पत्र। तमाम देश की तमाम महिलाएं, तमाम पुरुष धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, FIR करा रहे हैं। मोहन भागवत का कोई बयान आया उस समलैंगिक संगठन के? मोहन भागवत जी उनसे मिलने जाए, उनके पक्ष में बयान रखे। हाँ, महिलाओं का नहीं सम्मान करना चाहिए?
वैसे आरएसएस से महिलाओं का कोई सम्मान नहीं होता। वैसे ये भी सत्य है कि आरएसएस को तमाम सोशलिस्ट विचारधारा के लोग समलैंगिक संगठन बोलते हैं, उसी के प्रमुख है, तो क्या दिक्कत है? अरे क्या बात कर रहे हैं, आरएसएस जैसे राष्ट्रवाद कोई पार्टी नहीं, आरएसएस ना, तो जाइए ना, जाइए शामिल हो जाइए। केरला का एक लड़का कहा कि हमारा इतना यौन शोषण हुआ, आरएसएस वालों ने किया कि सुसाइड कर लिया बयान देकर के। अभी तो मोदी जी उनके तारीफ करते कहते देश का सबसे बड़ा एनजीओ है। एनजीओ है? अच्छा, कहाँ है? मोदी जी से मैं पूछता हूँ, आरएसएस वाले 5 नहीं 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता दीजिए। ये अंग्रेजों के स्लीपर सेल थे, एजेंट थे, देश के साथ गद्दारी करने के लिए मशहूर थे। जैसे सिंधिया के खून में गद्दारी बसी हुई है, सेम उसी तरीके से अब सब है। अरे आजादी के बाद वो देश के लिए जान हाजिर कर रहे हैं। कहाँ किए, कौन से लड़ाई में गए, तन बता दीजिए। हाँ, मेट्रो की लड़ाई में आए होंगे, हाँ, नफरत फैलाने में आए होंगे। वो नफरती संगठन है। आप लोगों को क्यों इतनी नफरत है, इतनी चुल मस्ती है? जहां आरएसएस का नाम आता है, मोहन भागवत जी का नाम आता है। अरे मोहन भागवत ब्राह्मण है क्या? मोहन भागवत जी बोलिए। मोहन भागवत कन्वर्टेड हिंदू हैं, यहूदियों से कन्वर्टेड हैं। क्या बोल रहे हैं, मतलब बिल्कुल उजुल फिजुल जो मुंह में आया। आपको पूना से लेकर सतारा तक जो कन्वर्टेड ब्राह्मण अपने आप को बने हुए हैं, कोकड़ी ब्राह्मण बोलते हैं, ओरिजिनल ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण दयालु होता है, ब्राह्मण नफरत नहीं फैलाता है। कुछ गड़बड़ झाला वाले होते हैं, वर्णशंकर, ब्राह्मणों में भी वर्णशंकर पाए जाते हैं। नफरत फैला कौन रहा? आरएसएस फैलाती है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। ये बताइए, मुगलिया सल्तनत के जमाने में हिंदू जम खतरे में नहीं आया? ये बताइए कि तमाम, आप बताइए बच्चों का, अब एक और आया है, एक जियो पास हुआ भाई साहब, सुन लीजिए। कांग्रेस में खत्म नहीं। अब मास्टर जितने टीचर हैं, अब कुत्तों की भी गणना करेंगे। क्या मामला जा रहे हैं, क्या मुद्दा है और क्या आप बोल रहे हैं? अरे कुत्तों की भी गणना होगी एसआईआर के साथ साथ, उनकी भी निगरानी की जाएगी। नहीं, आपने कहा जो देश में कुछ भी होता है, कोई भी घटना होती है, हिंदू मुसलमान होता है, इसमें आरएसएस का हाथ है। हाँ, नकाब खींचने के पीछे आरएसएस का हाथ है। आरएसएस के बोले ना, झटका दे, सरकार गिरावे बिहार की। कौन गिराएगा? आरएसएस गिरवावे, बीजेपी गिरवावे। अरे वो तो महिलाओं के सम्मान में वो मतलब हर वक्त तैयार रहते हैं, और आप क्या बात? अच्छा, महिलाओं के सम्मान में कुलदीप सेंगर भी तैयार थे, चिमयानंद भी तैयार थे। किसी को बक्सा भारतीय जनता पार्टी ने? आप मुझे बता, राम रहीम और आसाराम भी तैयार थे। आई जो कौन है, स्टीफन फाइल खुली है, इसमें भी तमाम लोग हैं। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप से के तरह से तमाम छिनरे उसमें भी मौजूद है। बिल गेट्स हैं उसमें। आज सुनना है कि हमारे भी राजा बाबू का भी नाम है।